अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंधावा हूँ। आज जो यकमुश्त ₹18.89 का इज़ाफ़ा हुआ है डॉलर की कीमतों के अंदर और जो पाकिस्तानी रुपया धड़ाम से ज़मीन के नीचे चला गया है, उस पर जो ग़रीदा फ़रूकी साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो 4-3 का फ़ैसला आया है ना, ये सारे उसके कमालात हैं। उसके बाद जो नारोवाल का अरस्तू हुआ ना, एहसन इकबाल, उसने भी यही कहा है कि पहली सलामी, पहला सरकारी नतीजा आ गया है, जो कल जजेस ने फैसला दिया 4-3 का, ठीक है? आज सुप्रीम कोर्ट में वो मामला ज़ेर-ए-इल्तवा था जिसकी ये आड़ लेने की कोशिश करते रहे, जिस पे जजेस ने इख्तिलाफ भी किया कि आप तो इस पे खुद नोटिस ले ही नहीं सकते अंटिल अनलेस लाहौर हाई कोर्ट में फैसला क्योंकि सुना जा रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और हमारा भी यही फैसला है, ठीक है? एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप लोग इतने अकल के अंधे, आप लोग इतने सुम्मुन बुकमुन उम्युन हैं, तौबा नौज़ बिल्लाह के सरकार में आप बैठे हुए हैं। इमरान खान टांग पे प्लस्तर लगाकर बैठा हुआ है और जजेस उसे सहूलतकारी कर रहे हैं। वो शेखपुरिया जवेद लतीफ़ जो है, उसे कोई काम ही नहीं है। वो कहते हैं आज भी जो है इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका काम ही ये है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सेम बयान दाग देता है कि जनाब इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। ठीक है, हुकूमत आपकी 13 जमातों की बनी हुई है। इलेक्शन की तारीख आप नहीं अनाउंस कर पा रहे, अदालत के फैसले को आप नहीं मान रहे। अब मुल्क का बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। अब मरियम बीबी को कहें ना, वो आके कहे रोएं पिटे चीखे, किधर है वो मरियम औरंगजेब? मरियम नवाज को निकाले ना, आज उसे बुखार चढ़ गया। वो कहती है जनाब के मियाँ साहब के सीने में दर्द हो गया है। मियाँ साहब उठ के मीटिंग से गुस्से से चले गए, ठीक है? और उन्होंने खुद को चीफ ऑर्गेनाइजर से ओहदे से अलग कर लिए। हुकूमत से उन्होंने लहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। ये क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने? नानी साहिबा, क्या ड्रामा लगा रखा है आपने कौम के साथ? ये बेसिकली वो जो पटवारी थे ना, जिनका कीड़ा नहीं था मरता महंगाई का, जब 150 का पेट्रोल था और 176 का जब डॉलर था, अब उनका जो महंगाई वाला जो कीड़ा है, वो बवासीर की सूरत इख्तियार कर चुका है। ठीक है ना? अब उन्हें महंगाई नहीं लग रही। इस मुल्क के अंदर अगर महंगाई का जो मसला है, वो बात लिख लें, वो सिर्फ़ हलाल कमाने वालों का मसला है। या ये मुल्क उन लोगों के लिए रहने के काबिल है, या तो वो अशराफिया होने चाहिए, या तो वो पटवारी होने चाहिए, क्योंकि पटवारी वाहिद तबका है जिनको अब भी महंगाई महसूस नहीं हो रही। ज़फ़र मोतीवाला साहब साबिक डायरेक्टर रह चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनका मैं तजिया सुना था। ही सेड कि 1975 के बाद सदी का ये सबसे बड़ा इजाफा है जो इंटरेस्ट रेट के अंदर किया गया है। इमरान खान के ज़माने के अंदर आपको मालूम है कितना था? उस वक्त 16% था। कुछ देर पहले स्टेट बैंक ने 17% किया। 17% करने के बाद आज 17 से 20% कर दिया गया है और ये सदी का सबसे बड़ा इजाफा है। आपको वो कराची की जो होलसेल मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, उनका कुछ दिन पहले आने वाला बयान याद है, जब उन्होंने कहा था कि रमज़ान से पहले चने की दाल 1000 रुपये किलो बिकेगी, तो हम उस जानिब ही बढ़े हैं। वो इसहाक डार जो है, वो कहता है कि सम एंटी पाकिस्तानी ट्राइंग टू डिसेमिनेट एंड स्प्रेडिंग र्यूमर कि पाकिस्तान जो है डिफ़ाल्ट हो रहा है। शर्म आनी चाहिए बाय द वे, शर्म आनी चाहिए कि जब आप 4 रुपये आपने कल बढ़ाए, 19 रुपये आपने आज बढ़ा दिए हैं, 23 रुपये का आपने इजाफा कर दिया है, एंड लोग सब जो हैं वो एंटी पाकिस्तानी और ये फैला रहे हैं र्यूमर्स। कोई होश के नाखुन नहीं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती वाला? वो सियालकोटी बशिंदा किधर है वो आपका? वो उसे कहे कि आके बयान दे। इसका मतलब है आपने उसको कहा है। उस सियालकोटी बशिंदे ने कहा था, जो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया आती है, उसने कहा था अल्लाह के बंदे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो गया है। अवाम तो नहीं कह रही, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाएगा जब इतना बड़ा इजाफा करेंगे। 2 से 4 दिनों बाद इसके जब असरात आएंगे, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने कर्जा पकड़ा हुआ है, उन्हें जब कर्जा वापस करना है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, कंपनियां डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, बेरोज़गारी होगी और फिर मज़े ही मज़े हैं। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद पर पेट्रोल छिड़क कर मर जाएं, या फिर कोई तीसरा तरीका जो है वो बाय हुक कर क्रुक जो है वो अपना पेट पालने की कोशिश करें, क्योंकि हलाल के पैसे से तो अब गुजारा नहीं हो रहा। अब गुजारा नहीं हो रहा। अब ये बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो गया है कि आवाम कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, ये आवाम को खुद भी नहीं पता। और मेरा ये पैगाम बिलखसूस इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ कि जनाब अब
आपको भी हुकूमत में नहीं आना चाहिए, अब इनको हुकूमत ज़रा कर लेने दें, ये तजर्बाकार लोग हैं, ये हुकूमत करें और फिर देखते जाएं कि बनता क्या है, क्योंकि जब आप आएंगे तो ये जो 10 महीने का गंद है, ये गंद नहीं समेटा जाएगा। आपके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि आप वो आके गिद्दड़ सिंगी जो है वो पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर डालेंगे और पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो रिवाइव करना शुरू हो जाएगी। आपके पास सॉरी टू से कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है, लिहाजा अब इनको गंद करने दें। और वो रूढ़ी के गंदे पैम्पर, वो पाटे लफाफे किधर हैं, वो मंसूर खान, वो फरीदा फ़रूकी और इस किस्म के दीगर लोग किधर हैं? वो तो जनाब उनको तो सुबह से ही कोई सांप लड़ गया होगा, मेरा ख्याल है कोई किसी कोबरा ने डस लिया उनको, या बाबा जी का ठुल्लू उनके मुंह में आ गया है कि वो बात करने पे जो है वो खामोश हैं, वो बात ही नहीं कर रहे। फरीदा फ़रूकी ने भी यही कहा कि 4 से 3 वाला फैसला जो है ना वो असरअंदाज हुआ है। तो ये इन लोगों की गंदी सहाफ़त है जिसके तरीके ये पूरे पाकिस्तान को प्रोपगेट कर रहे हैं और डिक्टेट करके गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बहरहाल मुझे फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।